जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। मेरे भाई, यदि आप क्लास 10th में है, आपको मैथ का एग्जाम है, आपको डर लग रहा है मैथ से, तो मेरे भाई आज से मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए। हम सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन करके जो है लगभग हम 6 से 7 लेक्चर लाएंगे और मैथ आपका कंप्लीट कर देंगे। और हाँ मेरे भाई, अच्छे से समझ में आएगा ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और समझ में आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। और हाँ, आपका ये जितने सारे कराएंगे सेम इसी बेस पर और इसी आधार पर क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। तो 50-50 करके हम सारा का सारा जो है डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और अच्छे से आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। यहाँ पर और पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ओके। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसको कर लेने से आपका डर थोड़ा भी नहीं होगा और आराम से बोर्ड एग्जाम में जाकर क्वेश्चंस को बना पाइएगा, क्योंकि सेम हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 3 के घात क्या है, इसके कैसे पता करोगे मेरे भाई। देखो 2052 है, ये 2000 कितना है, 52 है, 2052 है। तो यहाँ पर देखिए 2052, इसको आप तोड़ लो, कैसे कितना से लगेगा, कहेंगे मेरे भाई 2 से लगेगा। 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से लगेगा। कहेंगे 2 इकाई 2, 0 उतार लो, 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर यहाँ से 2 से लगाइए, 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6, ओके। फिर यहाँ से लास्ट में 3 है, आप 3 से लगाओ मेरे भाई। 3 से ना लगे तब आगे लगाएंगे 7 से, ठीक है। अब देखिए 3 से, तो 3 इकाई 3, 2 बच गया, 3 7 21 हो गया। फिर हो जाएगा यहाँ से 3 इकाई 3, फिर इसको आप तोड़िए यहाँ पर, फिर 3 से लगाइए, तो आप कहिएगा 3 5 15, 3 7 21। फिर आप 3 से लगाइए, तो 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 2 इसमें कैरी चला जाएगा, तो 3 नमा हो जाएगा 27, यानी लास्ट में 9। हमसे कह रहा 3 के घात। 3 के घात कहने का मतलब कै गो 3 है, कहोगे 1 2 3, जितना 3 उतना ही आंसर, कहोगे 3 गो 3 है इसलिए 3 के घात मतलब 3 के पावर कै गो, 1 2 3, मतलब 3 के पावर 3, यानी घात कितना है 3, यानी 3 के पावर कितना है, तो कहोगे मेरे भाई कि 3 है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ओके। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए, ओके। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है, बटा में 2 और 5 के अलावा दोसर कुछ भी आएगा, कहना मेरे भाई अशांत है। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए 2 और 5 आया, 2 के पावर 0 है लेकिन 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो ये तो शांत है। ये क्या है, शांत है। बटा में 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बटा में क्या है, 2 और 5 है, 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 और 5 के पावर 3 है, तो ये भी शांत है। हमरा करा कौन अशांत है। यहाँ पर देखिए ये शांत है कि अशांत, तो कहोगे मेरे भाई कि ये शांत नहीं है, ये अशांत है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन शांत नहीं है। शांत नहीं है तो है क्या, अशांत। अशांत आपको खोजना है, तो अशांत कौन है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 आया, 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 कहाँ से आया, नहीं आ सकता है, इसलिए ये जो है ये अशांत है। अशांत है तो यही जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है कौन शांत नहीं है, तो शांत कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शांत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये शांत है, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, ये भी शांत हो गया। समझ रहे हो मेरे भाई। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो ऊपर वाला के भी तोड़ के आप देख सकते हो, लेकिन इसमें तोड़ने वाला है कहाँ। यहाँ पर आराम से आसानी तरीके से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बटा में 2 और 5 होगा तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा दोसर कुछ भी आएगा तो कहना मेरे भाई बटा में अशांत होगा, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 2 आ गया, यह अशांत ऐसे ही पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। उसके बाद 2 के बाद 3 नंबर देखिए मेरे भाई, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। यहाँ पर तो बहुपद कितना है, यहाँ पर देखिए बहुपद ये दे दिया है, तो शून्यकों का योग चाहिए। शून्यकों का क्या चाहिए, तो कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का क्या चाहिए आपको, योग चाहिए। तो शून्य का आप योग कैसे निकालोगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ x से 2x में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और -5 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -5x, और माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, हमको योग चाहिए। योग शून्यकों का योग कहने का मतलब होता है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a। तो माइनस ये है तो माइनस, यहाँ पर कहेंगे b के वैल्यू कितना है, माइनस है यहाँ पर 5। ये a होता है a, और यहाँ वाला होता है b, और यहाँ वाला होता है c। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो माइनस फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस आ b के वैल्यू कितना, -5, तो -5 और बटा a के वैल्यू कितना है, कहेंगे मेरे भाई a के वैल्यू 2 है, तो रख लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 हो गया। तो कहें माइनस माइनस मिलकर प्लस, 5 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट है। तो आप कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, 5/2। ओके, देखिए 5/2 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए आपके सामने है और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कह रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तब p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ p का मान हमको चाहिए। एक मूल दे दिया है -3, एक मूल कहने का मतलब ही x के वैल्यू दे दिया कि x के वैल्यू कितना दे दिया, -3। x के वैल्यू कितना दे दिया, -3। x के जगह पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहेंगे 2, यहाँ पर x के वैल्यू कितना, -3, तब -3 स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर और प्लस तो प्लस, p तब p इंटू x के जगह पर कितना है, -3, तो आप यहाँ पर -3 रखिए और माइनस हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा आपका 3। और यहाँ पर कहेंगे 2, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -3 के स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18, -3 से p में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर -3p, और -3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, -3 से p में गुना किया -3p, और -3 बराबर 0। ठीक है, 0 मान लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 में से 3 गया तो कहोगे मेरे भाई 15 है, और बराबर माइनस में 3p इधर जाएगा, इधर माइनस में 3p उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3p, सिंपल सी बात है। और 18 में से 3 को घटा लिए तो कितना बचा 15, और 3 बचे कितना होगा 15, यानी p बराबर कितना हो गया, तो कहोगे मेरे भाई p बराबर 5 आया। ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, जो आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन में है, सी है। ओके, अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि c/a होता है फॉर्मूला, c/a ये देवे किया है, शून्य दिया है, c के वैल्यू है c के वैल्यू c है, और a के वैल्यू कितना है a है, बात खत्म। c/a फॉर्मूले होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, गुणनफल मतलब शून्यकों का योगफल होता है c/a। ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। और पढ़िए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब कौन समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन सही था कि कौन जो है समांतर श्रेणी में है, तो कौन है, कहेंगे 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा। समांतर श्रेणी कहने का मतलब सार्वंतर समान आना चाहिए, अंतर समान आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 5 घटा लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर देखिए सार्वंतर समान आया तो नहीं आया, यहाँ पर 2 और 2 आता तब नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, जानते हैं। और 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 9 में से 4 घटा लोगे तो मेरे भाई यहाँ 5 बचेगा। और यहाँ पर घटाइएगा 7 के स्क्वायर 49, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 को स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका 9। तो 49 में से जब आप 7 के स्क्वायर कितना 49, और 49 में से घटाइएगा कितना 3 के स्क्वायर 9 के, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई 40 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 40। देखिए तो अंतर समान आया नहीं आया, तो ये भी जो है समांतर श्रेणी में आएगा। x स्क्वायर में से x घट सकता है, नहीं घट सकता, ये घट में नहीं करेगा, और जो बच गया से आंसर। यही जो है आपका समांतर श्रेणी में है, यही एपी में है। क्वेश्चंस कह रहा था कि कौन एपी में है, कौन एपी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका है। देखिए 3 में से 1 गया तो 2, और 5 में से 3 गया तो 2, 2 बच रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, इतना का मान क्या होगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर सब जानता है मेरे भाई कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू का यहाँ पर ब्रैकेट कहने का मतलब है गुना। ठीक है, और 1 - cos स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। अब चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा।
8 नंबर 8वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। ये बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर बोले तो डी बराबर फार्मूला लगा दो मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी वेक्टर निकल जाएगा। यहाँ पर बी के वैल्यू कितना है, तब -4 है, तब -4 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा और -4, और ए के वैल्यू कितना है कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 है, और सी के वैल्यू कितना है कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर 2 है। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 चौका 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। और यहाँ पर आप घटा लीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस में ज़्यादा है तो माइनस होगा चिन्ह का, और 40 में से 16 मतलब 10 में से 6 गया तो आप कहेंगे मेरे भाई 4 होगा, 4 होगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 में से गया तो 2 होगा। -24 ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में जो है -24 दिखाई दे रहा है, यही जो है आपका राइट आंसर है, -24। ये फार्मूला से आप बना सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। प्रकृति बताने के लिए आपको पहले डी का वैल्यू निकालना होगा, और डी निकालने के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहेंगे बी के वैल्यू कितना है, तब -4 है यहाँ पर, तब -4, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस है तो -4 है तो 4। ए के वैल्यू कितना है कहेंगे मेरे भाई 2 है, तो 2 रखिए, और सी के वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू आपका 3 है, तो 3 रखिए। ओके, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, और -4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 24। घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 4, ये 14 में से 6 गया तो कहेंगे 8, 6 14, यहाँ 1 में मतलब कितना बच जाएगा, तो माइनस में 8 बच जाएगा। माइनस में कितना बच जाएगा, माइनस में 8। और जब भी माइनस में डी के वैल्यू आता है, डी के वैल्यू माइनस में आता है, तो कहेंगे इसका कोई मूल नहीं है। डी का वैल्यू यदि माइनस में आता है, कंडीशन होता है मेरे भाई कि डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू 0 से यहाँ पर 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू क्या है, डी बड़ा है 0 से, डी क्या है, बड़ा है, डी बड़ा होना चाहिए 0 से। तो इस कंडीशन में वास्तविक और असमान मूल आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक एवं असमान आता है। ओके, वास्तविक और असमान आता है। ओके, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और असमान हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब डी का वैल्यू ना, डी का वैल्यू ये 0 से छोटा होता है, 0 से क्या होता है, डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो आप कहेंगे इस कंडीशन में कोई मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। जब d बराबर 0 आ जाता है, d बराबर 0 आ जाता है तो कहेंगे वास्तविक और समान मूल। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया मतलब 0 से छोटा हो गया, -0 से छोटा होता है, माइनस में 8 है, इसका मतलब है कि 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा हो गया तो कहेंगे कोई मूल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, वास्तविक नहीं है मतलब कोई मूल नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ए जो है राइट आंसर है। ओके, अब चलिए यहाँ ऑप्शन धर के चेक करके देख लीजिए। ऑप्शन धर के देखिए, यहाँ पर एक मूल हमको खोजना है इसमें से, तो ऑप्शन धरेंगे x के जगह पर 0, x के जगह पर 0, 0 के स्क्वायर करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, -3 और 0 से गुना करें 0 और +2 बराबर 0 आएगा, कहोगे मेरा भाई नहीं आएगा, 0 से 0 में गुना करो 0, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा 0, यानी 2 बराबर आ गया 0। अगर दोनों आपस में मैच करता तो ऑप्शन नंबर ए सही था, ऑप्शन नंबर ए गया बुरा में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए धकर, ऑप्शन नंबर किसको चेक कीजिए धकर, ऑप्शन नंबर बी के। तब -1 माइनस एक्स के जगह पर रखिए -1, तो 1 का स्क्वायर -3, और यहाँ पर एक्स के जगह पर -1 रखिए -1, और प्लस हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा 0। तो कहेंगे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा +1, और माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 3, और प्लस में कितना 2 बराबर हो जाएगा 0, 3 2 5 1 6 बराबर हो जाएगा 0, 3 2 5 1 6 बराबर 0। देखिए बराबर में 0 बराबर 0 आता तब ना आपका सही होता, तो ये भी गया बुरा में, ये भी गया बुरा में। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर इतना मान रखिए, तो कहेंगे एक्स की जगह पर -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पर -2 रख लीजिए एक्स की जगह पर, तब -2, और प्लस में कितना है 2 है, और बराबर में क्या है 0। तो कहेंगे 4 और 4 हो गया यहाँ पर माइनस प्लस, 3 दूना 6, 6 4 10, 10 2 12, यानी 12 बराबर 0। ये भी नहीं हुआ, 3 गो ऑप्शन गया बुरा, मतलब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, कहेंगे 3 5 15, रूट अंडर से रूट अंडर में गुना होता है, क्या 15 का वर्गमूल निकाल पाइएगा पूर्ण रूप से, नहीं। कहेंगे 7 9 63, 63 का आप वर्गमूल निकाल पाइएगा पूर्ण रूप से, नहीं। ठीक है, अब कहेंगे 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल हो जाता है कितना 4, यानी कौन परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ये दिखाने के लिए सिर्फ रूट के अंडर है, ये बाद बाकी रूट के अंडर है नहीं, रूट से बाहर जितना भी होगा
सब के सब परिमेय होगा, रूट के अंडर वाला अपरिमेय होगा। ओके, अब यहाँ पर चलिए आगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन जो है 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 154 का, तो आप तोड़ने आता है मेरे भाई, यहाँ पर आप तोड़ लो ना आराम से, यहाँ पर तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 2 लास्ट में 4 है तो 2 से लगाइए तो 2 7 14, यहाँ पर फिर आ जाएगा 2 7 14, फिर यहाँ से लगाइए, यहाँ से लग जाएगा यहाँ से आपका 7 से, तो 7 से 11 मरतबे, तो 2 गुने 7 गुने 11, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन है आपका? सी जो है राइट आंसर है। ओके, चलिए 12 के बाद 13 नंबर है। एक घातीय समीकरण कहने का मतलब है x के पावर 1 होना चाहिए। देखिए x के पावर 1 कोण में है, x के पावर 1 कोण में है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, x के पावर 1, तो x के पावर 1 कोण में है, तो यहाँ पर देखिए x के पावर 1 होना चाहिए। देखिए x इधर भी है बराबर में, x उधर भी बराबर में है, तो x तक कटिए गया सामने सामने। अब यहाँ पर देखिए ये तो द्विघात है, ये भी द्विघात है, जो बच गया से ये घातीय, एगो के चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हम 3 गो चेक कर लिए, ये कोई घात नहीं है, कोई भी घात नहीं है, ये द्विघातीय है, x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, द्विघातीय है, ये कोई घात नहीं, ये द्विघातीय समीकरण, ये द्विघातीय समीकरण, ये जो बच एगो एक घातीय समीकरण, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चंस यही कह रहा था कि कौन जो है आपका एक घातीय समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। मतलब 3 गो के चेक कीजिए, 1 गो के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनाने का यही तरीका होता है मेरे भाई। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण है। देखिए बटा में नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, बटा में नहीं हो सकता है, और बटा में ये ऑप्शन नंबर डी तो खैर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी बटा में x नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, और थोड़ा सा सब ऑप्शन पर एक मरतबे नजर दौड़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात x के पावर 2 भेटा गया बराबर 0 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। x के पावर 2 द्विघात समीकरण है, सिंपल सी बात है। और ये वाला क्यों नहीं है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब आगे चेक करने के, हमको मिलिए गया था, आगे चेक करने की क्या जरूरत है, मतलब ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे, और अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़िए जरा ध्यान से। यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है, मूल बराबर है मतलब d बराबर 0 दे दिया, तो फार्मूला d बराबर 0 दे दिया, मतलब मूल बराबर d बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। ओके, और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे b के वैल्यू कितना है? -3 के है, -3 के स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, है ना स्क्वायर यहाँ पर, तो 3k का स्क्वायर हो गया -4, और a के वैल्यू कितना है? कहेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4a के वैल्यू a हो जाएगा, a के वैल्यू कितना है यहाँ पर? a के वैल्यू 4, और c के वैल्यू कितना है? 1 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, और हमको k का वैल्यू चाहिए, बराबर में 0 है तो बराबर में कर लीजिए आप 0। ओके, 0, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, -3 के स्क्वायर 9, और k के स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, कहेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस में कि प्लस में? कहेंगे माइनस में 16, बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो कहेंगे 9k स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे माइनस इधर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा? 16, और यहाँ पर देखिए k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कहेंगे 16, और बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर k, और देखिए स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ आपका प्लस माइनस के साथ आपका क्या चढ़ता है? तो रूट चढ़ता है 16, और बटा कितना हो जाएगा? 9, तो कहेंगे k बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, ये 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3, यानी प्लस माइनस 4/3 कौन सा ऑप्शन है? कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हो। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है, योगफल 2 कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना दिया है। गुणनफल कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया आपका? ये दे दिया -15। तो द्विघात समीकरण फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो फार्मूला होता है। मान ध दीजिए यहाँ पर, कहेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो फिलहाल यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखिए 2, और यहाँ x है तो x लगा दीजिए, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस कितना? 15। तो कहेंगे कौन सा ऑप्शन में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। तो देखिए कौन सा नहीं है,
कौन नहीं है, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। तो देखिए 16 में से 12 गया तो घटा लीजिएगा, मतलब घटा लीजिए, 16 में से 12 गया तो 4 और 20 में से 16 गया तो 4 और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 में से 4 गया तो कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 4 गया था 21 और यहाँ पर इसमें से घटाया 7 7 49, 49 में से जो है 25 जाएगा, 49 में से कितना जाएगा 25, तब 9 में से 5 गया था 4 यानी 24 बच जाएगा। देखिए कौन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यही आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, क्योंकि सारमंतर देखिए 4 4 ये तो सारमंतर समान आ गया, लेकिन इसका सारमंतर समान आया नहीं आया, मतलब घटा कर देखे समान आया नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर श्रेणी इतना का सारमंतर क्या होगा, तो सारमंतर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है फॉर्मूला सारमंतर का, यानी सारमंतर बोले तो डी, या डी बराबर फॉर्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद यहाँ पर √8 है, यहाँ पर √8 रखिए, माइनस पहला पद कितना है √2 है, तो यहाँ पर √2 रखिए। ठीक है, और √8 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2√2 होता है। कैसे, तो कहेंगे यहाँ पर √8 देखिए, √8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, मतलब 2√2 अब माइनस कितना हो जाएगा √2। आप कहिए मेरे भाई 2 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा 2 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा, कितना कै गो √2 बच जाएगा 1 गो √2, यानी ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट आंसर है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, नंबर देखिए क्वेश्चंस पढ़िए, x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान जो है क्या होगा। चलिए x का मान हमें निकालना है समांतर श्रेणी में, ऐसा जब भी आए तो आपको इसमें से इसको घटाना है, तो कहेंगे 3x और माइनस घटाना है किसको x + 2 को, और बराबर में क्या कर देना है, मतलब d1 बराबर d2, दो को सारमंतर निकाल कर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3x में से घटा देना आपको x + 2 और बराबर में किसको, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, जैसे सारमंतर भी निकालने का तरीका ही होता है, घटाइए, तो कहेंगे 4x + 1 में से घटाना है किसको 3x को, इसमें से इसको घटाए और इसमें से इसको घटाए, एक मरतबा इसमें से इसको घटा के आप बराबर कर लिए इसमें से इसको घटा के, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से 3x और यहाँ पर -x से गुना कीजिए तो -x और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कहेंगे 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 गो x और प्लस में हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 3 गो x में से 1 गो x जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गो x, इधर प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा और बराबर में 1 तो 1, या माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, या 2 गो x में से 1 गो x जाएगा तो 1 गो x बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पर 19 के बाद 20 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या है। 20 नंबर है, इतना का मान क्या होगा, तो tan 30 का वैल्यू कौन नहीं जानता है मेरे भाई कि 1/√3 होता है, इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का क्या मतलब होता है गुना, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है, तो कहेंगे मेरे भाई 2 से 2 गया बोरा में, कैसे आप कर सकते हैं गुणन, मतलब भिन्न के गुना आता है ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 में गुना कीजिए 1 और √3 से √3 में गुना करेंगे 3, यानी 1/3 जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद कर रहा है, मतलब a प्लस कितना d, कहेंगे 9d, a प्लस 9d, कहेंगे a का वैल्यू कितना है 10 है प्लस 9, और d के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे d निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 7 है, तो रखिए 7 माइनस पहला पद कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 रखिए, घटा लीजिएगा तो -3 हो जाएगा, घटा कर कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ पर रखिए -3 रखेंगे तो 10 और प्लस माइनस हो जाएगा आपका -9 या 27 और घटा लेंगे तब माइनस में 17, यानी घटा लेने से क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा आपका 17। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद जो है 47 है, कौन सा पद, जब भी कहेगा ना कि कौन सा पद 47 है आप समझ जाइएगा मेरे भाई कि tn बराबर कितना दिया है 47, कौन सा पद लगा दिया tn समझ जाना, और tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d और बराबर कितना 47, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा a के वैल्यू कितना है, कहेंगे मेरे भाई
यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस n का वैल्यू कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है, n-1 और d का वैल्यू कितना है कहेंगे 7 में से 2 घटा लेंगे, मतलब फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद d निकालने का। तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर 7 है और पहला पद है आपका 2 है, घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा मेरे भाई। घटा लेने पर 7 में से 2 गया तो 5, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, और बराबर में कितना है तो बराबर में आपका 47 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 से प्लस में यहाँ पर n है, तब 5 से n में गुना करेंगे तब प्लस 5n हो जाएगा, और -1 से 5 में गुना करेंगे तब माइनस हो जाएगा 5, और बराबर में कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ से तोड़ेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 2 घटा तब माइनस में 3 और प्लस में हो जाएगा 5n और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 47। तो कहेंगे यहाँ पर 5n बराबर क्या हो जाएगा कहेंगे 47 और यहाँ पर माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 उधर जाएगा तब प्लस में 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो आ जाने वाला है 5n बराबर कितना हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा 10, 5 4 और 1 5, यानी 5 दहाइए कितना 50, यानी 10 ऑप्शन नंबर कौन में है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ओके, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल। देखिए विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है n², मतलब 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी जो है आप इस प्रकार के क्वेश्चंस का है। प्रथम 11 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल तक कहते हैं 11 का स्क्वायर 121, तो इस प्रकार से 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद इतना है, एनवा पद मतलब टी एन का वैल्यू दे दिया, टी एन बराबर हमको T4 चाहिए, क्या चाहिए T4, तो एन के जगह पर 4 धर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो T4 बराबर यहाँ पर 2 और एन के जगह पर 4 और प्लस में 5 और बराबर में क्या 4 दूना हो जाएगा आपका 8 और प्लस में हो जाएगा 5, 8 5 मिलकर कितना 13। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 8 4 दूना 8 और 5 कितना 13। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है तो राइट आंसर है। ओके, 25 नंबर देखिए, इस प्रकार के कहीं भी क्वेश्चन आता है ना तो मेरे ट्रिक एक फॉलो कीजिएगा। एक ट्रिक क्या फॉलो कीजिएगा, जैसे ई px है और gx है दिया, भाग देने पर पूछेगा ना तो आप थोड़ा सा मेरे ट्रिक फॉलो कीजिएगा। भाग देने पर इतना का घात क्या होगा, घात क्या होगा, तो यहाँ वाला से 1 कम कर लीजिएगा, यहाँ वाला से px वाला 1 कम कर, यहाँ 5 है ना 5, यहाँ क्या है मेरे भाई, तो कहोगे मेरे भाई यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर px का जो घात का ट्रिक देते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक का यहाँ पर कोई भी संख्या रहे ना, घात जो होता है मैक्सिमम पावर होता है, तो यहाँ से ये 5 है, 1 कम यहाँ पर कर लेना तो एक का घात हो जाएगा यहाँ पर 4, हमेशा यही काम करना। और gx का घात क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं पावर मतलब 1 है तो बटा में 1 यानी 4, यानी 4 1 के कोई बटा में वैल्यू नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। यदि बहुपद इतना का 1 शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड, देखिए x का वैल्यू दे दिया -3, ठीक है, x का वैल्यू क्या दे दिया -3, कहेंगे x का वैल्यू आपका कितना दे दिया है -3, तो कह रहा है कि एक गुणनखंड को क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस में उधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x + 3। ऑप्शन नंबर कौन है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ओके, किसका हल होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये जो मैच कर जाएगा ना, देखिए यहाँ पर मान उठा कर रखिए तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 और गुने 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मान उठा कर रखना है तो कहेंगे 2 और गुने x के जगह पर -6 और -5, y के जगह पर हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 7, तो कहेंगे 6 दूना कितना 12, यानी माइनस में 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, क्योंकि x का वैल्यू माइनस में है तो 6 दूना 12 हो गया माइनस में, और माइनस हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा 7, और यहाँ पर देखिए 12 में से 12 5 17 हो जाएगा, माइनस में 17। मैच किया, कहोगे नहीं मैच किया, ऑप्शन नंबर ए गया बुरा में, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, तब बी को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर रख के देगा 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर रखिएगा x के जगह पर 3, तो 3 दूना 6, तो 6 और -5 और 5 के जगह पर y के जगह पर 1 रखिएगा, तो 5 × 5 यानी 6 में से 5, यहाँ पर 5 × 5 तो बराबर 7, 6 में से 5 गया तो कहेंगे 1 बराबर 7। ये भी ऑप्शन नंबर गया बुरा में, नहीं होगा नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, ई होगा कि नहीं, तो कहेंगे x के जगह पर इतना रखिए तो 2 × 2 -2, यहाँ पर हो जाएगा -2 और माइनस हो जाएगा 5
5 इकाई पे 5 तो कहेंगे बराबर 7, तो कहेंगे 5 और 2 7, माइनस में 7, माइनस में ना 7 आया इधर, लेकिन उधर प्लस में है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो बच गया से आंसर, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच गया सो आंसर, 3 गो के चेक कीजिए, 3 गो के चेक करने के बाद 1 गो बच गया सो आंसर, बात खत्म। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है आलेख पर है। देखिए कौन सा बिंदु आलेख पर, x का वैल्यू 4 दिया ना, देखिए x के वैल्यू यहाँ भी 4 है, पहले x होता है फिर y होता है, x के वैल्यू यहाँ भी 4, x के वैल्यू यहाँ भी 4, x के वैल्यू यहाँ भी 4, मतलब सब में 4 है। तो आलेख हमसे पूछ रहा है, तो कौन y के वैल्यू तो कोई 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। ओके, कैसे करोगे मेरे भाई, देखो करने का तरीका, कहेंगे a20 कहने का मतलब है a प्लस 19d और माइनस तो माइनस, a10 कहने का मतलब है a प्लस 9d, a प्लस 9d, यानी फार्मूला होता है सिंपल सी, a घटा कर लगा दीजिए, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के a और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 19d और माइनस a माइनस से गुना कीजिए आप a में, तब माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से प्लस में गुना कीजिए, माइनस हो जाएगा कितना 9d, माइनस a प्लस a, गया काम से 19 गो d में से 9 गो d को घटाएंगे तो 10 गो d हो जाएगा, 10 गो d हो जाएगा, और 10 से गुना कीजिएगा d में, d का वैल्यू कितना है, कहेंगे फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 6 में से 2 गया तो मतलब d का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे 4 हो गया, और 10 चौका कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 चौका 40 कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन से इतना तथा इतना के आलेख 2 रेखाएं होगी, कैसी होगी, तो देखिए एक निकालने का तरीका है, कहेंगे a1 बटा a2 निकाल लीजिए पहले, तो a1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, a2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 5 बटा 3 आ गया, ठीक है। अब निकालिए b1 बटा b2, b1 बटा b2, तो कहेंगे b1 का वैल्यू -15 है और b2 का वैल्यू कितना है, -9 है, माइनस से माइनस गया बोरा में, कहेंगे 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 तिहाई 9, यानी 5 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ पर c1 बटा c2, तो कहेंगे c1 का वैल्यू है 8, ओके, और c2 का वैल्यू कितना है 24 बटा 5, 24 बटा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, आपको पता है कि 5 ऊपर चला जाएगा और ये 24 नीचे चला आएगा, तो कहेंगे 8 3 कितना 24, यानी 5 बटा 3 यहाँ पर भी, 5 बटा 3 यहाँ पर भी, 5 बटा 3 यहाँ पर भी। और जब सब आपस में बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखा होती है समपाती। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। रेखा कैसे होगी, समपाती। क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात है 49:81, तो इनके संगत भुजा पूछे, क्षेत्रफल दे भुजा पूछे, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। जैसे क्षेत्रफल दिया है, आप भुजा पूछ रहा है तब वर्गमूल, 49 के वर्गमूल कहेंगे कितना होता है, तब पहले 7 होता है, ठीक है। 7 ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन ए में भी है, तो ए में तो 7 है वे नहीं है पहले, तो ये गया। अब ये में डाउट है दोनों में, ई होगा कि ई होगा, तो कहेंगे 7 के 49 का वर्गमूल 7, और फिर यहाँ पर 81 किसका वर्गमूल, 81 किसका स्क्वायर होता है, चाहे 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ये भी गया बोरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जैसे भुजा पूछे तब वर्गमूल निकाल दीजिएगा, और क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ वाला का स्क्वायर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है संगत भुजा क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, मतलब 7:9, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए अभी कह दिया ना क्षेत्रफल का अनुपात, ये भुजा दिया क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 के स्क्वायर 25, तो 16:25। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन क्या है, चलिएगा यहाँ पर बढ़िएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इनकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज की भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है, भुजा ए, भुजा कहते हैं ए मान लिए भुजा को, ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 का रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। d1 d2 विकर्ण होता है, d1 d2 क्या होता है, विकर्ण। यहाँ पर 2 को विकर्ण दिया भी अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर क्या था, तो D2 था, ठीक है। और यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, D1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे 24 है, 24, तो यहाँ पर 24 है, स्क्वायर करते हैं स्क्वायर, और प्लस D2 का वैल्यू 32 है, तो 32 का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है कि 576 होता है, और प्लस में 32 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है, यहाँ पर 10 तो कितना होगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 3 दूना 6, 6 दूना कितना, 2 का स्क्वायर 4, और 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, 12 के 2 हासिल यहाँ पर 1, और 3 के स्क्वायर 9, और 1 कितना 10, 10 सौ 24। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना 1/2 और यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 576। देखिए यहाँ पर इधर थोड़ा सा लिख देते हैं आपको दिखाई दे, तो कहेंगे 1/2 रूट अंडर 1/2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा, कहेंगे 576 और 24 मिलकर, तो 6 या 4 10, यानी 10 कितना है यहाँ पर 24 है, और 576, तो यहाँ पर जोड़ो दोनों का क्या हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1600 आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1600, तो कहेंगे 1/2 और 1600 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 40 होता है, ठीक है। 4 चौका 16, डबल जीरो के 1 0 वर्गमूल, तो यहाँ पर कहेंगे 2 से कितना मरतबे कट जाएगा, 2 4 मरतबे 2, यानी यहाँ पर इसको बैठा लीजिए 0, यानी 2 से 20 मरतबे। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट आंसर है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू होता है मेरे भाई 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, cot 60 का वैल्यू होता है यहाँ पर 1 बट्टा क्या कहेंगे tan 30 का 1/√3, तो cot 60 का भी यही होगा 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, 1 के स्क्वायर 1 का बट्टा में हो जाएगा 3, प्लस 1 के स्क्वायर 1 का बट्टा में हो जाएगा 3, कहेंगे 3 का एलसीएम होगा 3, और यहाँ पर जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम 1 1 2, यानी 2/3। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। tan 30 का इतना, cot 60 का भी इतना 1/√3। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE दोनों समरूप है मतलब आराम से एक दूसरे के बराबर होगा। कहेंगे एगो त्रिभुज ABC है, ABC, यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ समरूप है, तो यहाँ एक दूसरे के क्या है, ये समरूप है मतलब एक आपस में बराबर होगा। तो कहेंगे कौन है, एगो है आपका DEF, ध्यान से समझिए, ये है D, ये है E, यहाँ पर है F। अब कहा AB/D, तो कहेंगे AB ये है ना AB/DE, तो यहाँ पर DE है, AB/DE बराबर क्या है AC ये वाला है AC, बटा DF, तो DF ये है, तो DF। अब कह रहा है मेरे भाई तब क्या होगा, देखिए जब संगत भुजा एक ही अनुपात में, देखिए AB/DE हो गया और यहाँ पर AC/DF हो गया, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए संगत भुजा, तो संगत कोण भी बराबर होता है। कहेंगे एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। ऑप्शन नंबर कोई मिल रहा है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो मिल रहा है, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, कोण ए कोण डी के बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ओके, देखिए यहाँ पर त्रिभुज समरूप है ना, तो पी क्यू आर दोनों समरूप, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 121:169, तब BC और QR मतलब भुजाओं का अनुपात पूछ दिया है। तो यहाँ पर 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, मतलब 121 का वर्गमूल 11, 169 का वर्गमूल 13, यानी 11:13। ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा 11:13। ओके, अब यहाँ पर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है 36 के बाद 37 नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूले होता है एक, सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन है त्रिभुज समरूप वाला कहानी है, अब ये बताया समरूप वाला कहानी। देखिए समरूप है तो कहेंगे ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, कौन से त्रिभुज के, तो कहेंगे त्रिभुज PQR के। त्रिभुज यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लीजिए, कौन सा है, तो कहेंगे P है और यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, PQR। ओके, अब यहाँ पर देखिए ABC, अब ये समरूप है तो एंगल B दिया है कितना 47 डिग्री, B दिया
47 डिग्री। ओके, और आर दिया है यहाँ पर कितना डिग्री, कह रहा है 83 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये कोण, ये वाला कोण इतने बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर एंगल बी 47 है, तो एंगल क्यू भी कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा 47 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 47 डिग्री। ओके, अब एंगल आर जो है 83 है, तो एंगल सी भी इसके बराबर होगा, मतलब 83, ये भी हो जाएगा 83। और मेरे भाई आपको पता है कि त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, कहेंगे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब जो त्रिभुज का मान लीजिए कि इस त्रिभुज के बारे में चल रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसको जोड़ के घटा लेंगे, जो एंगल है से हमको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कहेंगे 47 में मतलब 180 में से ये दोनों का जोड़ के घटा लेंगे, ऑप्शन जो भी होगा ये आ जाएगा आंसर। कहेंगे यहाँ पर कहेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 1 13। अब बताओ इतना में से इतना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया तो 5, यानी 50। ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हैं, एंगल ए पूछ रहा था, मतलब हमको दो गो पता था, तो एगो कोनो आराम से पता कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। दो गो पता है, एगो आराम से नहीं पता कर सकते। देखिए दो गो पता है, नंबर बी और सी पता है, तो ए पता करना था, 180 में से इसको जोड़ के घटा लिए, काम 35 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है, ए जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलिए यहाँ पर 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ त्रिभुज ABC समरूप, फिर समरूप वाला कहानी आ गया कि नहीं, समरूप वाला कहानी, समरूप वाला जो है कहानी आ गया। तो कहेंगे ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, कहेंगे एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, फिर कहा ये समरूप है, किसके समरूप है, तो त्रिभुज PQR के, PQR के ये समरूप है। ठीक है, समरूप है। आपको पता है समरूप वाला कंडीशन क्या होता है, अभी बताए हैं। AB, ये वाला AB जो है PQ के बटा में PQ, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा, AB बटा PQ कर सकते हैं, और बराबर हम कर सकते हैं AC और बटा क्या कर सकते हैं, AC बटा PR कर सकते हैं, AC बटा क्या कर सकते हैं, PR कर सकते हैं, और यहाँ से BC और बटा यहाँ पर QR कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देखिए एक ही अनुपात में विभाजित होता है, AB बटा PQ हो गया, फिर कहे यहाँ पर AC बटा PR। ठीक है, फिर यहाँ पर BC बटा QR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा, यहाँ पर हमको QR के वैल्यू चाहिए, हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, तो हमको QR का वैल्यू चाहिए मेरे भाई, किसका वैल्यू चाहिए, QR का वैल्यू चाहिए, QR का वैल्यू चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा QR का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए AB है, तो यहाँ पर AB रख लीजिए, यहाँ पर रख देते हैं AB, तो AB रखिए, यहाँ पर AB हो गया। ठीक है, और बटा में PQ के स्थान पर क्या हम 2AB लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर रख लीजिए 2AB, यानी 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2। देखिए AB से AB कैंसिल आउट, ऊपर कुछ नहीं थे 1, यानी AB बटा PQ क्या आ गया, 1/2, यानी सभी जो है आपस में यहाँ पर AB बटा PQ का वैल्यू जो आ गया, AB बटा PQ का वैल्यू 1/2 आ गया। जब 1/2 के आपस में बराबर आया, तो सब आपस में जो 1/2 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 1/2 जब ये आ गया तो ये सब आपस में 1/2 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब एक ही अनुपात में विभाजित हो गई, यानी एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, तो 1/2 का आपस में सब जो है बराबर। हमको QR चाहिए, तो देखिए QR चाहिए, तो इस रिलेशन इसमें बैठ जाएगा, तो BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए। QR का वैल्यू कितना है, तो QR का वैल्यू हमें चाहिए, बराबर हो जाएगा 1/2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, QR से 1 में गुना कीजिए तो QR क्या हो जाएगा, QR, और 8 दूना 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन है आपका 16। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर C, 16 सेंटीमीटर। ओके, 16 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ पर आगे क्या है क्वेश्चन 40, पढ़िए जरा सा ध्यान से। क्वेश्चन है 40 नंबर, त्रिभुज ABC में AD लंब है, तो एक पहले त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, बना लिए यहाँ पर त्रिभुज। देखिए जरा ध्यान से, त्रिभुज ABC में AD लंब है, तो लंब यहाँ पर डाल देते हैं, AD क्या है, लंब। AD लंब है किस पर, BC पर लंब है, तो यहाँ पर BC पर लंब डाल दिए, AD लंब BC, जिसमें AD और DC बराबर है, तो AD दे दिया कितना, AD है 8,
AD 8 सेंटीमीटर है और DC भी कितना है, और DC भी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। BC है 14, BC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो अब AB का मान चाहिए, सिंपल सी बात है। देखिए ये बड़का भुजा है 14 और छोटका है 8, तो हई बड़का में से हई छोटका निकाल देंगे तो BD कितना हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं। हमको चाहिए AB, तो AB ये ना है, आपको पता है लंब मतलब 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। H निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस लगाइएगा, तो पाइथागोरस परिमेय तो एकड़ स्क्वायर प्लस एकड़ स्क्वायर करके आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और प्लस 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, जैसे 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, तो एकड़ स्क्वायर करके जोड़ के आप वर्गमूल निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो 8 के स्क्वायर 64 और प्लस 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो कहेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर जो आने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। ऑप्शन नंबर कौन 10 है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है 10 है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, किसी वृत्त की परिधि बोले तो फार्मूला होता है 2πr, अगर उसके व्यास से, व्यास बोले d से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, 9 अधिक कर दिए। चलो 2πr और बराबर में हो जाएगा मेरे भाई dr। हमको त्रिज्या ना चाहिए, त्रिज्या का d को आपको व्यास क्या होता है, तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब यहाँ पर 2r और प्लस में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 2πr और माइनस उधर प्लस में 2r इधर आ जाएगा, तो माइनस में 2r हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 9। और ये दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे 2r कॉमन है, 2r कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 5 बच जाएगा और माइनस में 1 और बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे हमको 2r बराबर 2r और पाई के जगह पर रख दो मेरे भाई 22/7 माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 9। और यहाँ पर करेंगे 2r बराबर इंटू में, बराबर नहीं यहाँ पर इंटू में, देखिए आपको एलसीएम आना चाहिए, तो कहेंगे 22 इकाई 22 माइनस हो जाएगा आपका 7 और बटा में हो जाएगा 7। देखिए एलसीएम आता है ना यहाँ पर, देखिए बटा 7, बटा में कुछ नहीं थे, 7 एक लघुत्तम 7, ठीक है। तो 7 इकाई 7, 22 इकाई 22 यानी बटा में 1, तो 1 सत्य 7, तो यहाँ पर भी 1 सत्य 7, सिंपल सी बात है। और बराबर में 9, तो बराबर में 9। अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा, आगे क्या हो जाएगा, कहेंगे 2r इंटू 22 में से 7 गया, 22 में से 7 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 22 में से कितना 7 गया तक बच जाएगा यहाँ पर 15, कितना बच जाएगा 15, क्योंकि 15 7 22 यहाँ पर 15 बच जाएगा। और बटा में कितना, तो बटा में आपका 7 है और बराबर में कितना, बराबर में 9 है, बराबर में कितना है 9 है, बराबर में कितना है 9 है। यहाँ पर देखिए 15 और बटा 7 क्या बच जाएगा, इंटू में कर देते हैं 15/7 और बराबर में कितना है 9, काटिए 3 × 5 = 15 और 3 × 9। ओके, 3 × 5 = 15, 3 × 9, तो कहेंगे 5 दूना कितना 10r और बराबर 7 3 कितना 21, तो कहेंगे r बराबर कितना 21 और बटा कितना 10। और देखिए जब बटा में 0 हो तो भाग देना आसान हो जाता है। देखिए 21 के 21 उतार दिए, जय गो 0, 0 का एगो है, तो एगो छोड़ के दशमलव बैठा दीजिए, बात खत्म। ये 2 पॉइंट है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। 2.1 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या जो है आपका राइट है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर इतना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि उनकी परिधियों का योग या त्रिज्याओं का योग कितना होगा, देखिए ये दो को चीज़ दे दिया। जब भी ऐसा आएगा तो पहले आप परिधि निकालना, क्या करना, पहले आप परिधि निकलिएगा। चलिए परिधि, तो बताइए मेरे भाई यहाँ परिधियों का अंतर दिया है। अंतर मतलब 2 वृत्त है, 2 वृत्त है, अंतर दे दिया है, तो कहेंगे पहले वृत्त अंतर, पहले वृत्त का जो है परिधि माइनस दूसरे वृत्त का परिधि, तो कहेंगे पहले वृत्त का परिधि अगर लगाएंगे, यहाँ पर परिधि वाला बात है, इतना वाला बात है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं πr1, यानी फार्मूला होता है परिधि का 2πr। पहले त्रिज्या को r1 मान लिए, अंतर कहने का मतलब घटा हो गया, फिर लगेंगे 2πr2, मतलब दूसरे जो है क्या हो जाएगा परिधि 2πr2, मतलब दूसरे त्रिज्या को हम r2 मान लिए और बराबर हो गया 20, बराबर क्या हो गया 20। तो कहेंगे क्या कॉमन है, तो कहोगे मेरे भाई 2π कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा r1 माइनस r2 बराबर 20, ठीक है। तो फिर यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 दहाई कितना हो जाएगा, तो 2 दहाई यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 दहाई 20 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो r1 माइनस r2
2 बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये वाला आपको पाई बटा में आ जाएगा, तब बटा में पाई। ये समीकरण नंबर ये फर्स्ट हो गया। फिर कहा उनकी यहाँ पर आप क्षेत्रफल वाला देखिए, तो क्षेत्रफल वाला यहाँ पर समीकरण सेकेंड निकालिए, तो इसको हम करेंगे तब पाई आर स्क्वायर, तो पहला के स्क्वायर और प्लस की माइनस, तो कहेंगे माइनस, क्या कहेंगे माइनस, क्योंकि अंतर कहने का मतलब माइनस है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब R2 हो जाएगा, दूसरा त्रिज्या R2 मान लीजिए, और यहाँ पर जो है आपका स्क्वायर अंतर कितना दिया है 100 दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, कहेंगे दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, अब बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों के लिए हम देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं R1 माइनस R2, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए और बराबर कितना है 100 है, ये वाला जो है बटा में जाएगा 100 बटा पाई, ठीक है 100 बटा पाई। ओके, अब देखिए R1, ये फार्मूला आप जानते होइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कहने का मतलब R1 प्लस R2 इंटू ए माइनस बी कहने का मतलब है R1 माइनस R2 बराबर है 100 बटा पाई, 100 बटा पाई। चलिए R1 माइनस R2 का वैल्यू यहाँ पर 10 बटा पाई अभी जस्ट लाए हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए मेरे भाई 10 बटा पाई, क्या रख लीजिए 10 और बटा में पाई, तो यहाँ पर R1 और माइनस इसके जगह पर 10 बटा पाई, 10 और बटा में क्या, तो बटा में कहेंगे यहाँ पर पाई हो जाएगा, और बराबर में 100 बटा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर R1 R2 तो बचले हैं, R1 प्लस R2 ये इंटू में है ना। अब देखिए पाई से पाई गया बोरा में, 10 दहाई 100 कट गया, यानी R1 प्लस R2 कितना आ गया, R1 प्लस R2 जो है आपका 10 आ गया। यानी हमको क्वेश्चन से यही था कि उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा, तो 10 होगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन है, सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो, तब P बराबर क्या होगा। चलिए घटाते हैं, या 2 बिंदु दे दिया, तो कहेंगे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है दूरी सूत्र। और दूरी दिया कितना है, तो कहेंगे दूरी दिया है 5, तो 5 रख दीजिए बराबर में, x2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 रखिए, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पर 5 रखिए, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 है, y1 का वैल्यू कितना है p है, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, रूट अंडर तो रूट अंडर रहने दीजिए, बराबर 5 तो 5, यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस माइनस पी के स्क्वायर होगा प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर हटाओगे तो प्लस माइनस उधर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटाइएगा, बीच की दूरी कितना है इतना है। तो अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा, क्या हटाइएगा, रूट को हटाइएगा, ये रूट है ना, ध्यान दीजिएगा ये रूट है, रूट को हटाइएगा तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, मतलब 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो कहेंगे 9 प्लस पी स्क्वायर और बराबर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आप कर सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 25 तो 25, और यहाँ पर प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9, तो कहेंगे पी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया तो 16, और अब p बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, तो p बराबर जो है आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चंस क्या है, चलिए पढ़िए। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए त्रिज्या का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। बस सिंपल है, एक आप वर्गमूल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल आप वर्गमूल 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 7 के वर्गमूल हो जाएगा 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, तो 6 और 7 ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे 44 के बाद 45 नंबर देखिए क्वेश्चंस में। 45 नंबर क्वेश्चंस क्या है,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा पर PT खींची जाती है। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई, देखिए ट्रिपलेट वाला सिस्टम है, यहाँ 7 देखिएगा, यहाँ 24 देखिएगा, 7 24 देख लेना। ऐसे क्वेश्चन में अनमुनाहे जाकर ठोक दीजिएगा 25, आपका सही हो जाएगा। देखिए ट्रिपलेटे होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट है, तो बात खत्म। OT की लंबाई कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, सिंपल सी बात है, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए अभी त्रिज्या का अनुपात दे दिया ना, क्षेत्रफल पूछा, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो 4 अनुपात कौन सा 9? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या देखिए सिंपल सी बात है, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त मान लीजिए एगो ये है करा, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पर जो है इससे स्पर्श रेखा खींचता है, स्पर्श मतलब टच करके जाए, स्पर्श रेखा, ये 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और केंद्र से ये कितना दूरी पर है? तो ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हमको वृत्त की त्रिज्या चाहिए, ये वाला। मेरे भाई आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर मतलब स्पर्श रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री। तो ये है h का वैल्यू, मतलब ये हो गया h का वैल्यू, और यहाँ पर देखिए मतलब पाइथागोरस प्रमेय में लगा दीजिएगा, यहाँ पर आराम से जो आंसर आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या पूछे, ऐसे 12 13 दिखाई दिया, 12 13 का ट्रिपलेट होता है 5, 12 13 का ट्रिपलेट यहाँ पर आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 13 5, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी जो है 12 13। आइए वो क्या नहीं मिल रहा है? 5, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन क्या है? 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्र पड़ता है। देखिए 1 मिनट में घड़ी की सुई वाली मिनट जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 14 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? रचित क्षेत्रफल कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 15 छक्का 90। 15 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, तब 15 मिनट में कितना? 15 छक्का 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना? तो कहेंगे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, या 60 ना 90 डिग्री ना, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 15 मिनट बराबर 90 डिग्री, 15 छक्का 90, यानी थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। और सुई की लंबाई कहने का मतलब ये आर का वैल्यू कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। तो रचित क्षेत्रफल, और रचित क्षेत्रफल ये ऐसा कहेगा तो कहेंगे कि त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कहेंगे थीटा का वैल्यू कितना है? तो 90 है, तो रखिए 90, और बटा में कितना है? यहाँ पर 90 है, तो 90 रखिए, और बटा में आपका 360 है, और यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दीजिए 22, और बटा में 7, और आर स्क्वायर कहने का मतलब है 14 गुने 14, 2 जगह बात खत्म। कहेंगे 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और देखिए 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 0 से 0, 9 चौका 36, फिर काटिए, कहेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 2 दूना 4, फिर काटिए, 2 से कितना मरतबे? 11 मरतबे। अब 14 से 11 में गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर, 14 गुने 11 154 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 49 के बाद लास्ट एक क्वेश्चन और कराते हैं 50, और देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर 50 क्वेश्चंस अगले वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फिर मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लंबा वीडियो को ना करते हुए 50 क्वेश्चंस पर सिमट जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चंस आगे अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखिए ये थीटा का वैल्यू समान मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू यहाँ समान है, थीटा का वैल्यू यहाँ समान है, तब फॉर्मूले होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूले है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए तो यहाँ पर आज हम कितने तक क्वेश्चंस कर लिए? 50 तक, और अच्छे से धीरे धीरे चले हैं कि आपको कम से कम समझ में आ जाए। ओके, तो आप लोग पढ़िए मन से और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उम्मीद है, मैं ऊपर वाला से यही कामना करता हूँ आपके लिए,
और माँ सरस्वती से कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हम धीरे धीरे समझाएं, लेकिन आपको फास्ट प्रैक्टिस करना होगा मेरे भाई, इसलिए आप फास्ट प्रैक्टिस करके जाए और जाकर एग्जाम में तहलका मचाकर आ जाए। ओके, तो पढ़िए मन से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।